हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि प्रत्येक प्रत्येक जो दिन है वो क्लासेज मिलती है आपको। तो यह सुबह 4 बजे मिलती है प्रतिदिन क्लास। और आप लोग देखते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं। 4 बजे सुबह ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। और क्लास करके तुरंत आप लोग स्नान करके कोचिंग चले जाइए, आपको बहुत ही आसान होगा, ठीक है। और आपको बर्डन भी नहीं होगा। प्रतिदिन 15-20 मिनट का क्लासेज आपको मिलेगी, 30 मिनट की क्लासेज मिलेगी। और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे, आपको रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और आप लोगों के पास काफ़ी समय तक, लॉन्ग टर्म तक आपको मेमोराइज रहेगा। तो इसलिए मैं एक क्लास दे रहा हूँ प्रतिदिन, और ये क्लास आप लोग करना ना भूलेंगे, ठीक है ना। अगर आप क्लास करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जो है से बहुत ही पहले तो हम करवा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। उसके बाद फिर हम संभावित प्रश्न भी लेकर के आएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको करवाते करवाते इतना सारा क्वेश्चन करवा देंगे कि कंठस्थ नहीं बल्कि ओठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिदिन 4 बजे क्लासेज होती है, ज्वाइन जरूर हो और क्लासेज जरूर देखें, आप छोड़े नहीं। अगर बाई द वे अगर किसी प्रकार से कभी अगर क्लास ज्वाइन ना हो सके 4 बजे, तो आप किसी टाइम आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट सेव होगा SST 2024 के नाम से, हो सकता है कि सेव होगा, ठीक है ना। BSEB बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2024 के नाम से प्ले लिस्ट में सेव होगा 10th क्लास का सोशल साइंस का। तो आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना मित्रों। और अपने दोस्तों के बताएं, जहाँ भी आप जाइए, जहाँ भी स्कूल जाइए सर ना, सरकारी विद्यालय भी आप लोग अभी जा ही रहे होंगे, है ना। चूँकि एक के पाठक का रूल के अनुसार आपको 9 बजे तक आप लोग फ्री होकर के चले जाते हैं विद्यालय में। तो आप जा कर के विद्यालय अपने दोस्तों के पास ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और ताकि वो भी पढ़े और इसका फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल मुफ्त क्लासेज दी जा रही है आपको, फ्री में क्लासेज है, कोई पैसा नहीं लग रही है। तो आप लोग इसका आनंद उठाएं मित्रों, ठीक है। तो प्रतिदिन जो हमने मेहनत करके किसी तरह से टाइम निकाल कर जो 15-20 मिनट की क्लासेज दे पाता हूँ, आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग जैसे क्लास कर पाएंगे और याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका सही आप लोग जवाब देंगे। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और 4 बजे अपना ज्वाइन हुई क्लास। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करें। जल्दी से जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? क्या राजतंत्र, या फिर लोकतंत्र, या फिर अधिनायकवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से लाइव चैट में आंसर दें, ठीक है ना। लाइव चैट में आंसर कमेंट करें, ठीक है। 15 अगस्त, आप जान ही रहे थे कि कल 15 अगस्त थी। तो और आप लोग 15 अगस्त मनाए भी, जलेबी भी खाएँ। राष्ट्रीय मिठाई जो कि है भारत की, जलेबी है। और उसको आपने कल खाया भी। आज फिर से हम लोग क्लास के लिए ज्वाइन हो गए, फिर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई करते रहे। हम क्लास नहीं दे पाए थे 15 अगस्त के भी, और शायद 14 अगस्त के भी क्लास नहीं हुई थी किसी कारणवश, शायद टाइम नहीं। हाँ, मेरे को ना तबीयत ख़राब हो गई थी, कहने का मतलब मेरा आँख आ गया था। आई फ्लू टाइप की जो होती है ना, उस तरह की बीमारी जो चली है, उस टाइप से हो गया था। इसलिए मेरा आँख स्क्रीन पर रखा नहीं जा पा रहा था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो 2-3 दिन शायद क्लास नहीं हुआ था। तो आज फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, तो 16 अगस्त को। तो आज जो है से आप जानते हैं मित्रों कि क्लास अब रेगुलर मिलेगी, ठीक है। और हम लोग पाठ 10 तक कर चुके थे, ठीक है ना। पाठ 10 तक आपका हो चुका था। और यह जो पाठ है यह 11 है ना। 11वां क्लास है SST का। तो इस तरह से क्लास आप लोग करते जाइए, ठीक है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोकतंत्र। लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है मित्रों, सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है लोकतंत्र को। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वह दुनिया में लगभग 100 देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था हो चुकी है। और सभी लोग पसंद करते हैं लोकतंत्र। कोई भी छोटा राज्य, अगर छोटा देश चाहता है कि इसमें लोकतंत्र मेरे यहाँ स्थापित हो, मैं स्वतंत्र हूँ और लोकतंत्र स्थापित हो। चूँकि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था होता है, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं लोकतंत्र को, ठीक है ना। और एक रॉबर्ट ब्राइस थे, उन्होंने 1921 ईस्वी में जो एक किताब लिखी थी मित्रों, रॉबर्ट ब्राइस ने,
जिस किताब का नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक किताब था। उसमें उन्होंने कहा था रॉबर्ट ब्राइस ने कि 70 वर्ष पूर्व, नहीं 1921 नहीं था जी, 1821 ईस्वी में लिखे थे ना रॉबर्ट ब्राइस नामक पुस्तक जो लिखे थे रॉबर्ट ब्राइस ने, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो लिखी थी रॉबर्ट ब्राइस, वो लिखे थे कब, लगभग वही 1821 में ही लिखे थे। और उन्होंने बोला था, उस किताब में लिखा है मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक किताब में, कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र नापसंद और दहशत से भरा हुआ था। क्या 70 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, लोकतंत्र नापसंद मतलब पसंद लोग नहीं करता था, और दहशत से भरा हुआ था। दहशत समझ रहे हैं ना, क्या वो डरावना भयावह स्थिति, मतलब उससे डरते थे लोग, दहशत से भरा हुआ था। लेकिन आज इस शब्द का बहुत ही गुणगान किया जा रहा है, मतलब इस शब्द मतलब लोकतंत्र का गुणगान किया जा रहा है, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं लोकतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र की परिभाषा भी किसने दिया था? लोकतंत्र की परिभाषा जो दिया था अब्राहम लिंकन ने दिया था। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे, और अमेरिका और अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब होता है लोगों का, फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए, और बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है लोकतंत्र, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों, क्या सही जवाब है इसका? तो सही जवाब आप लोग देख ही लिए कि क्या है। इसका सही जवाब क्या है मित्रों? लोकतंत्र है, बी ऑप्शन सही। और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया गया शासन है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन है, किसने कहा था? जल्दी बताएंगे, अभी हमने तुरंत बताया था इंग्लिश में, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। मतलब किसने कहा था, है ना। ये स्टेटमेंट जो है से किनका है, किनका स्टेटमेंट है? जल्दी से इस पर कमेंट करें। हालांकि ये बताई हुई चीज़ थी, तो मैं तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, आप लोग पकड़ लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर जो है से बिल्कुल सही जवाब है कि अब्राहम लिंकन ने बोला था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहें आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर करती है, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर करती है, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? जल्दी से आंसर कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके उस पर आंसर कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर आप लोग, हाँ, इसी तरह से आप लोग जैसे बिल्कुल जवाब देते रहे मित्रों। आप अगर कमेंट में आंसर देते रहेंगे, लाइव चैट में आंसर देते रहेंगे, तो आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी और क्लास का भी पता नहीं चलेगा कब खत्म होगी, ठीक है। तो तीसरा का सही उत्तर है मित्रों, इसका सही जवाब है लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर। एक गलत है भाई, न्यूट्रल रहेगा तो कैसे भाई? गैर कानूनी कार्रवाई पर भी गलत है यार, गैर कानूनी कार्रवाई का अराजकता फैल जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। विवेकपूर्ण के मतलब होता है ना, मतलब जिसके पास दिमाग हो, दिमाग के साथ बोल सकती है विवेकपूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो हैं से अब अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे, है ना। निपापोती हम कर दिए हैं। चौथा क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? जल्दी से सर कमेंट करें। 2020 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बताएंगे मित्रों कि निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? ऑप्शन है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, या फिर लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, या फिर बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, फिर समाज का आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया। बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है?
जल्दी से कट करें मैडम, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए। बताइए बताइए बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, हिचकिटाने की जरूरत आपको नहीं है भाई, बताइए तो जल्दी। इसका सही जवाब है मित्रों, बिल्कुल सही जवाब। देखिए आप मिस्टेक भी कर रहे हैं, इसका सही उत्तर है कि बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे आप बहुमत रहे, बहुसंख्या में रहे, चाहे कम संख्या में रहे, सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, है ना। ऐसा ना है किसी किसी का दुरुपयोग किया जाए, किसी का समानता नहीं होगा। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, गलत है। असमानता कहाँ राजनीतिक समाप्त हुआ है जी? लोगों के बीच टकराव कैसे समाप्त हो गया यार, ये भी गए। इसका सही जवाब है बहुमत समूह और समूह के साथ एक जैसे व्यवहार करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करें मित्र, क्या सही जवाब है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं? कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं? जल्दी से आंसर कमेंट करें। कौन सी एक ऐसी बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीज नहीं होता है। आप चुनिए ना ऑप्शन, कौन सा सही जवाब है। बहुत अच्छा है ना। आप लोग ना इसी तरह से अगर आप दिमाग लगाते रहे ना तो बिहार टॉप कर जाएगा यार, मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आपका नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, केवल दिमाग लगाने की ज़रूरत है इस फिजिक्स में। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के रूप नहीं है? तो इसका सही जवाब है कानून के समक्ष समानता, ये तो होता है भाई। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होता है भाई। उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है। बहुसंख्यकों का शासन, देखो बहुसंख्यकों के शासन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है कि ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर चुनाव होती भी है तो कोई तो एक ही बनता है, प्रधान होता है, प्रधान तो एक ही होता है ना। जैसे चुनाव तो बहुत सारे लोग, जैसे चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोग खड़ा हुए हैं, और खड़ा हुए तो एक ही व्यक्ति जीतते हैं, तो डी ऑप्शन ही सही होगा। बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी एक व्यक्ति का शासन होता है। हम लोग बहुत सारे लोग मिल करके चुन देते हैं का, वही शासन चलाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निष्पक्ष रूप से। 6ठा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्र, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो जो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या होता है? बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, कौन सा सही जवाब है ना। बताइए जल्दी से आंसर कमेंट। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? बताइए। सही जवाब दें मित्रों। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? ये भी 2020 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा है। तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है मित्रों? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या फिर विकास? तो सबसे अधिक जो सहायक होते हैं निर्धनता या गरीबी, तो गलत बात है। शिक्षा भी रहेगा तो फिर लोकतंत्र सफल नहीं हो सहायक। विषमता भी रहेगा तो नहीं, विकास होनी चाहिए, ठीक है ना, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक जो सहायक होती है ना वो विकास एरिया होती है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर कमेंट करें। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? जल्दी से आंसर बताइए। क्या प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब है मित्रों, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था इसलिए है मित्रों क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाए जाते हैं। तो हमारे देश में प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाए जाते हैं।
और प्रत्यक्ष का मतलब होता है ना कि एक जगह इकट्ठा होकर के ना खुद जनता निर्णय लेती है। जैसे स्विट्जरलैंड में है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। तो स्विट्जरलैंड में ही, दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा जगह है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, नहीं तो सारे देशों में प्रत्यक्ष व्यवस्था है, प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलती है। अब लोगों के पास इतना फुर्सत तो है नहीं भाई, किसे भाई एक जगह इकट्ठा हो और निर्णय ले, इसलिए प्रतिनिधियों को चुन देते हैं, वही अपना काम करते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब देंगे। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना वर्ष, बताइए कितना वर्ष भैया वर्तमान में, बताइए भारत में जो वोट देने का आयु जो है, आपके आपको पता होगा, आपके माता पिता ही वोट देते होंगे तो आपको खुद भली बात ही पता होगा। तो भारत में जो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है, उसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब 18 वर्ष है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पहले 21 वर्ष था, कितना था, 21 वर्ष था, लेकिन अब कितना हो गया, 18 वर्ष हो गया है। क्योंकि संविधान में 61वां संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में। कब हुआ था मित्रों, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में हुआ था, जिसके द्वारा वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जवाब दीजिए मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से आंसर कमेंट करें। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, एन क्रूमा थे, जनरल पिनोशे थे, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन थे, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए मित्रों। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति की मैं बात बोल रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका के, अमेरिका के नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अब्राहम लिंकन की ओर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका का है ना, साउथ अफ्रीका, जहाँ महात्मा गांधी गए थे ना, केस के लिए लड़ने के लिए गए थे, जब वहाँ समानताएं उस तरह से दिखाई दी, तब जा करके वहीं पे उन्होंने काला गोरा का भेदभाव भी उन्होंने समाप्त किया। 1893 से 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है भारत पर आए थे 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना, 1915 में आए थे। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम जो अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे मित्रों, तो ये सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, नेल्सन मंडेला थे अश्वेत राष्ट्रपति प्रथम हुए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया मित्रों, नेल्सन मंडेला, सी ऑप्शन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। भारत की स्वतंत्रता में आखिर बाधा क्या है, आखिर बताइए बाधा है क्या, आखिर कुछ बताइएगा तब तो, बताइए जल्दी। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा, तो पहला का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दे करके जवाब दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा कहना यही है, ठीक है ना, मेरा कहना यही है कि क्वेश्चन नंबर दे करके आप लोग जवाब दें तो बहुत बेहतरीन होगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, क्या शिक्षा है, क्या गरीबी है या बेरोजगारी है, इनमें से सभी, बताइए क्या बाधा है, बताइए। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, लोकतंत्र की देखिए सफलता में ना सभी बाधा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अशिक्षा तो है, शिक्षा नहीं है तो भाई वोट किसको देना का कोई पता। अब गरीबी के कारण बहुत सारे लोग जो हैं से, अगर कोई दे देता है, चीनी दे देता है, अगर कोई समय पर मदद कर देता है, 500 1000 2000 रुपया अगर दे देता है, तो गरीबी के कारण क्या कर लेता है, अब गरीबी के कारण क्या करेगा बेचारा, पैसा ले लेगा, वोट देना पड़ेगा। तो लोकतंत्र सफल हो पाएगा जब वोट पैसा बिक जाएगी। बेरोजगारी है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो भाई पैसा पे वोट देगा। तो ये जो ना लोकतंत्र में ना सफलता में बाधा जो है डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का डी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, बताइए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बताइए। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो 15वीं लोकसभा में जो भागीदारी थी मित्रों लगभग 10% थी मित्रों, 10.86% थी। तो इसका सही जवाब है दूसरा का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा इस बात को, और आपके सामने ऑप्शन भी है ना, महात्मा गांधी बोले या जवाहरलाल नेहरू बोले या जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग भाई कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था। तो इसका सही जवाब है मित्रों कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये महात्मा गांधी कहे थे। इस बात को आपको नोट्स में लिखवाया भी है सारा चीज़।
सारा चीज़ हो गई है, आपको केवल रिवीजन आपको करने की जरूरत है, करिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? कौन सी ऐसी स्थिति है जो बहुत जरूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए, बताइए। सबसे आवश्यक है मजबूत जनमत या निरक्षर नागरिक या मजबूत सेंसर बोर्ड या फिर नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो लोकतंत्र की जो सफलता के लिए जो शर्तें, कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो सबसे जो आवश्यक स्थिति है, कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड या फिर नियंत्रित मीडिया और प्रेस। मजबूत सेंसर बोर्ड या नियंत्रित मीडिया और प्रेस। जल्दी, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? जल्दी 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 जल्दी। तो इसका सही जवाब हो सकता है क्या? हो ही जाएगा। इसका सही जवाब है, देखिए मित्रों, कि मजबूत जनमत। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जनमत माने जनता का मत जो है विचार है, अगर मजबूत रहेगी तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कोई भी एकदम स्थिति सबसे आवश्यक है। तो जब मजबूत जनमत रहेगा तो भाई लोकतंत्र की सफलता निश्चित। निरक्षर नागरिक रहेगा तब तो दिक्कत है। मजबूत सेंसर बोर्ड लग जाएगा, अब रोके लगा दिया जाएगा तो दिक्कत है। अब मीडिया और प्रेस पर कंट्रोल लगा दिया जाएगा तो भाई कहाँ से लोकतंत्र की सफलता होगा? तो मजबूत जनमत होना बहुत जरूरी है। 5वां क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दें मित्रों, 5वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी बताइए कितनी थी। तो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग जवाब देंगे मित्रों। इसका सही ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, जल्दी से आंसर कमेंट करो। इस तरह से प्रतिदिन क्लास आप लोग करते रहें, क्लास आप लोग करते रहेंगे तो बहुत नॉलेज भी होगा, है ना। आप किसी भी दोस्तों से या यार से कहीं से आप मोबाइल मांग करके कम से कम 20 मिनट 30 मिनट आप लोग यूज कर लीजिए, है कि नहीं, याद हो जाएगा आपको कहीं भी। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, और हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में अब, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मित्रों, ठीक है ना। आज न कीजिएगा, कल कीजिएगा, कल नहीं, परसों नहीं, आपको तो करना ही पड़ेगा ना। आपको अगर फ्री में इतना अच्छी कंटेंट दे रहे हैं तो आपको अंदर जो आपके अंदर भी तो कुछ ज़मीर होगी ना, आपके अंदर भी तो होगी जो कहेगा यह कि इसे नहीं, सब्सक्राइब तो कम से कम कर देनी चाहिए। फ्री में भाई पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बातें होती है जिसके अंदर संवेदना होती है, मानव की पहचान होती है, वो आदमी करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रतिदिन क्लास में ज़रूर जोड़ें सुबह 4 बजे।